जो दुखी लोग हैं, जो बहन जी के साथ, और जिसके पास माइंड नहीं है, उनको पीटिए जहर मारेंगे। एक जानवर होता है, समझा। हमारे ललुआ समाज जो है, बहुजन समाज का एक जानवर होता है बीगा, समझा। अब पकड़ता है वो बकरी। तो बकरी को अगर छुड़ाएंगे आप, तो अगर छुड़ा देंगे तो बकरिया फिर बीगो के साथ भागेगी। उसी प्रकार से मेरा समाज है, जो इसका वध करता है उसी के साथ विशेष रूप से रहना चाहता है। तुम भटके हुए हैं लोग बहुत। हाँ, भटके लोग हैं, लेकिन अब कितना भटकेंगे। दुख सहने का सीमा होता है। दुख सहते सहते थे जटामासी, एक बार जटेंगे, 2 बार जटेंगे, 3 बार जटेंगे। एक देसी कहावत बा, एक बुजरी, 2 बुजरी, तीसरे बुजरी घर उजरी, समझा। तो ये मोदी का दोष नहीं है, दोष हमारे लोगों का है, जो ऐसे नालायक को वोट दे दिया, समझा। तो वोट दिया था बहुजनों ने। हाँ, वोट दिया था, तो दिया था 17 में। हाँ, अब वो तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि मशीन गड़बड़वा करके जीत लेता है। हाँ? अगर मशीन गड़बड़वा होता तो प्रचार क्यों करने जाता, प्रचार क्यों करने जाता, तो घर बैठे में जीत लेता। तो लेकिन लोग सर कहते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो कहीं इधर उधर जाता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी में चला गया था 2017 में, 12 में सपा में चला गया था। जब ये समाज ऐसा है, जब इस क्रोध होता है इसको, तो जैसे सांप जो है रेंगता रहता है, जब आदमी देखता है तो ऐसे खड़ा हो जाता है ऐसे करके, तो समझिए कि वो डरता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, जो खड़ा हो जाता है। और जब सांप जो है काटेगा आपको, तो वो भागेगा, छिपकेगा, फिर भागेगा, और खड़ा हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से सांप की तरह मेरा समाज जब ऐसे खड़ा हो जाता है फन उठा करके, तो इसका समझ में नहीं आता है मुझे क्या। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर कहीं जाना तो झोपड़ी में आग लगा करके मत जाना, नहीं तो बिल्डिंग वाला जब तुम्हें लात मार के खेदेगा तो ही झोपड़ियों में रहना है। तो लेकिन सर कुछ लोग चले गए सपा में, बीजेपी में, कह रहे हैं बाबा साहब का मिशन चलाएंगे। अरे भाई, मिशन लोग नहीं चला रहे हैं, यहाँ कमीशन लगा रहे थे तो मायावती ने निकाल दिया, तो वहाँ आप कमीशन फिट कर रहे हैं, जैसे स्वामी साहब मौर्या भाई। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि बहन जी कुछ लेट हो गई है इस बार चुनाव में, सच्चाई है क्या? आप कब से इस काम को कर रहे हैं, कितने दिन से? 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। बहन जी का हमारे परंपरा है, जब बहन जी कार्यकर्ता के रूप में थी 84-85 में, समझा, झंडा लेकर के गांव-गांव घूमती थी और हाथी बनाती थी अपने हाथ से, समझा, नीले रंग का। हाँ, इसके बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री हुई तो मुख्यमंत्री 3-4 काम बहन जी का सराहनीय है। मुख्यमंत्री होने के बाद विधायक के रूप में विधानसभा में बहन जी कभी नहीं गई, और न किसी देवी देवता से मुख्यमंत्री बनने के बाद माथा टेका। सच बात कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। हाँ, और दूसरी बात, समर्थन लेकर के सरकार बनाया बहन जी ने, लेकिन समर्थन किसी को दिया नहीं। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी है ना बीजेपी से मिल रही हैं। बीजेपी से नहीं मिल रही हैं, दुष्प्रचार। ये कौन लोग हैं? जैसे हमारा नाम है त्रिभुवन नाथ, और कोई मुझे निपोरी नाथ कहे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा दोष है उसका। वो मीडिया ने कह रही है और लोग कह रहे हैं कि बहन जी चुप बैठिए। बहन, इसे बता रहा हूँ इसीलिए आप आगे बोल दिए। तो बहन जी का परंपरा आप देख रहे हैं, 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, कि जब चुनाव घोषणा हो जाता है तो जिला स्तर, मंडल स्तर का रैली करती हैं बहन जी। इसके पहले रैली करती हैं तो महापुरुषों का जन्मदिन हुआ, कांसीराम का, या परिनिर्माण दिवस हुआ बाबा साहब का, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे 150 महापुरुष हम कितना गिनाएंगे। सर जो बहन जी हैं वो गरीबों की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, मजलूमों की बात करती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, जय श्री राम की बात करती हैं, वोट तो उनसे मिले। हिंदू मुसलमान तो एक बकवास है, हमको जो है रास्ता भटकाने के लिए व्यवस्था किया गया है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न हिंदू न मुसलमान, खड़े खड़े इंसान, सब इंसान है। मानव में जातियां 2 है केवल, नारी और पुरुष, तीसरी जात पाखंड है, समझा। कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, समझा। जाति पात जो है वो लिखा भी है, जाति पात पूछे नहीं कि हरिका भजे तो हरिका हो, लेकिन वही मानता है। सर महात्माओं जैसी बात कर रहे हैं, जैसे महात्मा करते हैं इस तरह से बात कर रहे हैं। महात्मा हम वही हैं। अच्छा, हाँ, जो आप देखेंगे हम वही दिखाएंगे। वोट तो नहीं मिलता है महात्माओं की वजह से? वोट मिल रहा है। वोट हमारी हमेशा देखे हैं कि हमारे सीट भले कम हुई, लेकिन वोट हमारा 1-2%, जैसे 5% हमारी वोट बढ़ जाए तो हमारे विधायक 220 जीत जाएंगे। अच्छा, जिससे हमारे जितना पिछला चुनाव 5%, 6% वोट बढ़ जाए तो वो हमारा 200 विधायक पार हो जाएंगे।
समझा? जो ये मिर्जापुर है, यहाँ कुछ ऐसे साधन नहीं है रोजगार के, लोग पलायन करते हैं यहाँ से। मुख्य समस्या क्या क्या आपकी नज़र में? मिर्जापुर तो वैसे सरकार का दोष है, यही बात। कोनो सरकार हो, जब बहन जी काम हुआ था, सरकार बनी थी तब भाई कुछ काम हुआ था। अंबेडकर गांव बनाए गए थे, सड़कें वही रोड वगैरह, बहन जी का उड़न खटोला इस गांव में जाता था, पता था कि यहाँ जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर बदल करके वहाँ जाना था। कर्मचारी पता नहीं आ जाए, ईटा अधिकारी बहुत टाइट रहते हैं। उस समय हम प्रधान थे, समझा? तो प्रोग्राम यहाँ लगा रहा है, लेकिन 2 दिन बीते तो वहाँ तरह का फिटिंग हो जाए व्यवस्था। रातों दिन जेई डीएम सब जो है जूता से देख रहे हैं कि पका सीमेंट के नहीं पका, खरंजा बना का नहीं पका। तो ऐसा तो वो भी करते हैं, ऐसा लगा था ना, गाड़ी पलटा रहे हैं योगी जी। जब बहन जी की सरकार बन जाए तो बुलडोजर चला रहा है ना, कि हम जिंदा नहीं रहने देंगे। वो भैया अभी जो कहा है कि मोदी और योगी और अमित शाह, ये 3 जो हैं महापुरुष भाजपा में, और महापुरुष और अंतिम महिम है मोहन भागवत। वो जो कहेंगे, और जनता हमारे देश की भेड़िया दस्तान है। योगी जी कहते हैं कि अपराध कम कर दिया उत्तर प्रदेश। अपराधी वो खुद है, तो अपराध क्या काम कर देगा? वो सीएम है सर, सीएम है। सीएम तो क्या अपराध नहीं करता क्या? जितना जिसे ब्राह्मण इस समाज का सबसे ऊपर वाला माना गया था, तो अच्छा होगा तो उसी को फायदा मिलेगा। अच्छा कर्म होगा तो ब्राह्मण को उसका खिताब मिलेगा, और खराब होगा तो भी उसी को मिलेगा। तो जो इस देश का राजा है इस समय, समझा? अच्छा होगा तो भी उसी का विशेषता होगी, बुराई होगी तो भी उसी की बुराई विशेषता होगी। अच्छा, योगी जी मठ को संभालते हैं, वो धार्मिक स्थान है, और वो दूसरी तरफ सत्ता भी संभाल रहे हैं। अब देखिए, वो संत थे, लेकिन उनको वहीं रहना चाहिए। लेकिन लालच तथागत गौतम बुद्ध की बात, तो वो आदमी जो कहा था, वो राजपाट छोड़ करके, तथागत गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके लोगों को बनाने के लिए निकले थे। अपने घर से परिवार, एक बच्चा पैदा हुए थे, उसके बाद छोड़ दिए परिवार, और इस समाज के लिए पूरा विश्व स्तर का काम किया उन्होंने। ऐसा कोई किया नहीं। तथागत का क्यों लगा है, और किसी के नाम के लगा भी पीछे? किसी महापुरुषों के नाम के आगे तथा नहीं लगा है, और संत शिरोमणि रविदास के आगे लगा है शिरोमणि शब्द, और किसी के आगे नहीं लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे लगा है, और किसी के आगे नहीं लगा है। लेकिन जब मोदी जी विदेश जाते हैं, वो राम की बात नहीं करते हैं, कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि वहाँ नहीं माना जाएगा ना, बुद्ध देश सही है ये। इनका तब ने कहा था करना कुछ है, इनका वो काम बात दे कहब देव न सपने, देव न जवाब जियत भरी अपने, आशा में फंसाए रहे। अब बीजेपी इस बार, भाजपा भी कहा जाता है ना बीजेपी को, भाजपा, तप्पा से पराए, भा से भाग जाए, जैसे जाए चली जाए, तीनों शब्द उसी को काम करेंगे इस बार। अच्छा, हाँ, भा से भागे, पा से पराए, जैसे जाए चली जाए, मतलब तीनों शब्दों का एक अर्थ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगाए कहे, चाहे पराए कहे, चाहे जाए कहे। तो जा रहे हैं बाबा जी? हाँ, जाएंगे, भागेंगे, पराएंगे। कौन आएगा? अब हमारे हिसाब से तो हो सकता है कोई नहीं आए। अच्छा, गड़बड़ हो जाए सब, तो मजबूरी आए थे मायावती को मुख्यमंत्री बनना है। मजबूरी अगर गठबंधन से, गठबंधन को मजबूरी होगी, चाहे जौन करे। तो बहन जी जाएंगी दूसरों के पास में, अरे भाई, के पास आएंगे। 50 विधायक से भी अगर पार हो गए बहन जी के, तो मुख्यमंत्री बनना तय है। इसको मान लीजिए मेरी बात, चाहे झूठी मानो चाहे सच। अच्छा, अब गणित गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ देखे थे झारखंड में ना, एक निर्दल कौन था, मुख्यमंत्री हुआ था, जेल में था उस समय कुछ काफी दिन तक। उतना जीत गए सब, ये कले बचा कहे भाई आओ तो हम मंत्री बना दे। कहा हम मंत्री नहीं बनेंगे, हमको मुख्यमंत्री जो बना उसके साथ आऊँगा। तो गणित फंस जा सकती है, कई बार फंसी है बहन जी। गणित से फंसे हैं मुख्यमंत्री जब 4.5 महीना के भाई रहे। हाँ, तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाए थे, मायावती को मुलायम सिंह बनाए थे, भाजपा वालों ने बनाया था। जब गड़बड़ न किया होता तो कहे बनाते? मुलायम सिंह सही काम कोई आदमी करता है, दूसरा हो जाता है दूसरा। परिणाम जब निकलता है, परिणाम क्या होगा उसके पहले अगर आदमी जान ले कि इसका परिणाम क्या होगा, तो गलत काम न करे, समझा? तो परिणाम वो लोग हमेशा मनुवादी आदमी, मनुवादी विचारधारा ये होता है कि वो दूसरों को जीने नहीं देगा और अपने स्वार्थ के पीछे हैरान रहेगा। और जो कहा था महिलन का, कहा थी राम राज आएगा ना, ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए, समझा? राम राज का मतलब देखा, रामलीला देखे होगा कभी, या तो रामायण पढ़े होगा, या टीवीएम चीनी देखो। राम राज में सिरपुखा जैसे नारी का नाक कान काटा गया था, मर्यादा भंग हुई थी। ताड़का जैसे नारी का वध किया था, राम ने स्वयं किया था। और
जगत जननी जिसे मादेश्वरी कहा जाता है, सीता जी का भी हरण होता है। हाँ, तो राम राज्य में तो ये हो भी करता है, तो राम राज्य है इसमें हो रहा है, कोई दोष किसी का क्यों देंगे? राम राज लाएंगे तो ही कुल होगा, शूद्र बलि पर चढ़ेंगे।